हाय नमस्कार। एक आज नई थॉट आई है तो सोचा कि आपसे शेयर करूं अगेन दिस थॉट जो मैं सुबह जब अपनी मॉर्निंग वॉक पे जाता हूं तो आई डिस्कस विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स एंड बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आई और आप गहराई से सोचते हो तो काफ़ी हद तक ट्रू है। देखिए, नाउ द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट, राइट? तो अदर देन द गवर्नमेंट जॉब्स, और गवर्नमेंट जॉब में भी ना काफ़ी फास्ट चेंजेस है इन द सेंस जिस तरीके से आपको अपना काम करना है, जॉब करनी है, और द लर्निंग एबिलिटी ऑफ ए इंडिविजुअल तो उम्र के साथ घटती ही है। और हर जनरेशन में एक बड़ा चैलेंज होता है। तो लेट्स से इन द लेट 1990s जब कंप्यूटराइजेशन हुआ और उस ज़माने में जो लोग अपने लेट 40s 50s में आ चुके थे और जिन्होंने ज़िंदगी भर 30-30 साल पेन पेपर और लेजर से काम किया था, वो बेसिक वर्ड और एक्सेल भी नहीं समझ पाए। मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा कि हम 50-50 पकड़ लें, 60-40 पकड़ लें, बट देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल जो उस एज में आके वो लर्निंग नहीं कर पाते। तो उन्हें बहुत दिक्कत हुई और उसी दिक्कत की वजह से ही अब सरकारी में तो ये हुआ कि देखिए, जो बॉस है जिसके ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर है वो तो आप पे प्रेशर डालेगा। एक्चुअली फ्यू पीपल फेल टू द मेंटल डिजीज़ कॉल्ड डिप्रेशन। जिनके पास होता है वो रिज़ाइन कर देते हैं। सरकारी में तो आपको VRS की ऑप्शन मिल जाती है। तो सोचिए, बेसिक वर्ड और एक्सेल लोग समझ नहीं पाते लेट 90s में। तो अभी अभी आज के लोगों की तरह वो लगेगा, अरे एक्सेल और वर्ड में क्या था। सिमिलरली लेट्स से द वे अगेन द थिंग्स आर चेंजिंग। उसी एक्सेल में अगर आज किसी 50 साल के बंदे को बोलो कि आप एक्सेल मैक्रो लिखना सीख लो, बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो बेसिक एक्सेल खोल के डेटा एंट्री, सम, डिवीजन, एडिशन तो कर सकता है, बट मे बी एक्सेल मैक्रोज नहीं खोल पाएगा। अगर आपको ये कह दिया जाए कि आप जैसे मर्जी जॉब कर रहे हैं, यू यूजिंग बेसिक टेक्नोलॉजीज़, यूजिंग बेसिक CRMs is necessary. तो जस्ट लर्निंग CRMs आर नॉट समथिंग वेरी ईजी। ये जो ऑनलाइन सिस्टम्स आ चुके हैं कि हर जगह काम करने के लिए यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन ऑनलाइन। ज़्यादा डेटा शेयरिंग वगैरह, फाइल शेयरिंग सब ऑनलाइन हो रही है, तो आपको करना पड़ेगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि लुकिंग एट दिस थिंग, एक थॉट जो सामने आई कि वंस पीपल आर क्रॉसिंग एट द एज ऑफ लेट्स से अराउंड 50, अब देखिए 50 या 52 हो सकता है, 48 हो सकता है, 47 हो सकता है, 53 हो सकता है। थिंग्स आर मूविंग सो फास्ट कि या तो आप अपनी पोजीशन के टॉप पे हो। अब टॉप का मतलब क्या होता है ये मैं समझाता हूँ। तो वही बात है, जो अपना काम कर रहे हैं वो तो शुरू से मालिक रहे हैं, तो वो मालिक ही हैं। उनको तो कोई पूछ नहीं रहा ना कि आपको ये काम आता है नहीं आता, तो दूसरों से करवा रहे हो। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी अगर आप अपने डिविजन्स के टॉप उस सेंस में हो कि वेयर यू आर पर्सनली नॉट लायबल फॉर डे टू डे इनोवेशन। बहुत सिंपल सी बात करते हैं डिज़ाइनिंग की। और डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स विल कीप ऑन चेंजिंग। डिज़ाइनिंग में नई नई चीज़ें आती जा रही हैं, यूज़ ऑफ ChatGPT एंड ऑल दैट। मे बी 50 ईयर ओल्ड के लिए सब सीखना, पिकअप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट लेट्स से यू आर हेड डिज़ाइन और हेड कम्युनिकेशन ऑफ ए लार्ज कंपनी and you are working directly with CEO, then your main job is to be owning all those stuff. And then you have teams of young people. Let's say your direct report, you must be 40, who still have charm to learn, and then there are team members under him. तो I'm saying कि it has to be that much layer. तो अगर आप 50 पे हैं in a larger organization, तो let me put it this way, कम से कम हम ये कह सकते हैं कि आपके पास, आपके नीचे ना कम से कम 2 से 3 लेयर हो, which means you are really just a manager, a team leader, somebody who coordinates across departments, and somebody who is working closely with chairman, CEO और the owner. तब तो ठीक है, क्योंकि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी अब क्वेश्चन के ऊपर उठ चुकी है। यू आर जस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कोटरी ऑफ द कंपनी, जिसको हम कहते हैं कि आपका बिल्कुल ऑफिशियली काम ये है दूसरों से काम कराना। नो बडी इज़ एक्चुअली जजिंग यू ऑन योर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑन अ डे टू डे बेसिस। मतलब आप ये कह सकते हो बिंदास कि मेरे नीचे वाले को हटा दो, और वो हटा दिया जाता है। तो आपकी बेसिकली परफॉर्मेंस पे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता है। अब जब मैं अपने अगर जानकारी की बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्चुअली एबल टू रीच दैट लेवल कि वो अपने अपने उस जगहों के ना रियली टॉप पे बैठे हैं। कब सम टाइम वो टॉप आपने अर्न किया है विद योर हार्ड वर्क। लेट्स से डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं कि अब आई नो समबडी हुज ए सीनियर बैंकर इन वेल्थ मैनेजमेंट। अब
अक्रॉस टाइम ऐसा हो चुका है, ही इज़ लेट्स से हिमसेल्फ 48, बट ही हैज़ अ पर्सनल क्लाइंटेल ऑफ विद 1000 करोड़ AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट एक टर्म होती है। अब उसको सुबह शाम नहीं भागना है, एक तो उसने पहले 1000 करोड़ का AUM बना लिया एंड ऑल हिज क्लाइंट्स आर वेरी वेरी स्टेबल, सो मे बी दे आर नॉट ग्रोइंग एवरी ईयर। नाउ हिज मेन जॉब इज जो उसके नीचे के VPs हैं, जो 100-200 करोड़ के AUM वाले, और उसके नीचे के जो लोग हैं उनको आप पुश करो कि भाई तुम पोर्टफोलियो को बढ़ाओ। और उनका 1000 करोड़ तो पर्सनल हो गया, अब उनका असली काम ये है कि द नेक्स्ट 5000 शुड कम फ्रॉम हिज टीम। और उस 1000 से घट के 800 भी रह जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रिंगिंग द 1000 करोड़ portfolio has shown his strength, right? Similarly, let's say again one of my नाम नहीं लूँगा उसका, तो कि one of my guy is a very senior IT guy who is account head of a very big client। अब ये कह सकते हो कि 1000 लोग डिप्लॉयड है, जो कि IT इंडस्ट्री में ऐसे चलता है कि भाई आपकी कंपनी के कितने लोग डिप्लॉयड है उस पार्टनर के काम के लिए, दैट इज़ द मेजर ऑफ सक्सेस, राइट। 1000 लोग समझ लीजिए अगर आपने एम्प्लॉय कर रखे हैं और आपका काम है उस दूसरी पार्टनर कंपनी के VP से बात करना एंड मेक श्योर कि 1000 गिर ना जाए, और गिरे भी तो वो 900 पे जाए और फिर 1200 पे जाए। ऑफ कोर्स 1000 से 400 जाएगा तो द गाय वुड बी इन ट्रबल, मैं अपने फ्रेंड की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो 1000 से 400 अगर इसलिए हो गया बिकॉज द इंडस्ट्री हैज़ गॉन डाउन, द पार्टनर रिक्वायरमेंट हैज़ कम्प्लीटली गॉन आउट, तो देन उसको शायद ये कहा जाएगा कि भैया काम करो, ये 500 वाला एक और क्लाइंट है, इसको संभाल लो और इसको ग्रो करो। और गड्डी में क्योंकि आप उस लेवल पे हो कि नो बडी इज़ क्वेश्चनिंग योर परफॉर्मेंस, तो अगर 1000 से 400 भी हो गए तो कहा यह जा रहा है कि ये आपकी गलती नहीं है। तो भाई इंडस्ट्री AI आ गया है, उस पर्टिकुलर क्लाइंट के पास रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वी कैन अंडरस्टैंड कि लेट्स उस क्लाइंट के पास पहले हमारा मार्केट शेयर 30% था, अब गिर के 26 रह गया है, एंड वी नो योर वर्क। तो बेसिकली चलो जो तुम्हारे नीचे 1000 लोग थे उसकी हायरार्की को एक एक करके कम कर देते हो, 1000 के 500 ही करने पड़ेंगे अब तो, जो बिज़नेस आधा रह गया है, और अक्रॉस द चेन हाफ काट देते हैं, लेकिन नो बडी इज़ क्वेश्चनिंग यू एट योर लेवल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीच स्पेशली इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स में, तो गवर्नमेंट भी बोलूँगा द काइंड ऑफ प्रेशर पीपल आर हैविंग कि व्हेन योर ओन परफॉर्मेंस इज़ बियॉन्ड योर डे टू डे इंडिविजुअल केयर। जबकि मेरे उस फ्रेंड का केयर भी तो यही है ना, हाउ मेनी पीपल आर डिप्लॉयड विच ट्रांसलेट टू हाउ मच रेवेन्यू आर एबल टू ब्रिंग। तो उससे पूछा जाएगा ठीक है भाई धंधा डाउन हो गया तो यहाँ से आते आते काट दो, और ऐसा है कि अब तुम एक को संभाल रहे थे यार, तुम ऐसे 500 वाले 2 संभाल लो एंड जस्ट प्रोसीड एंड कीप ट्राइंग योर बेस्ट, क्योंकि द गाय हैज़ ऑलरेडी प्रूवन हिज वर्थ इन द लास्ट 25 ईयर्स ऑफ लेट्स से कॉर्पोरेट लाइफ और वर्क लाइफ। अगर आप उस जगह पर नहीं पहुंच पाए हो फॉर एनी रीज़न where your individual performance is beyond any question and you are not integral part of that setup, then definitely there is problem. It's very difficult last 10 years, very very difficult, and I can actually clearly binary differentiate between the people जो इस तरफ हैं या उस तरफ है, और जो मैं देखता हूँ जो उस तरफ हैं वही मुझे सुबह शाम स्ट्रेस में टेंशन में नज़र आते हैं, और जो इस तरफ हैं वो काफ़ी कंफर्टेबली अपने आखिरी 10 साल बिताने वाले हैं और बिता भी रहे हैं धीरे धीरे करके। कुछ मेहनत दोनों को करनी पड़ रही है, लेकिन वो जो एक शाम का रात का स्ट्रेस है, सोते हुए भी चिंता है नेक्स्ट डे क्या होगा, क्योंकि देयर ऑलवेज यंग ब्लड विच इज 10 ईयर यंगर देन डू। क्योंकि एक्सपीरियंस तो देखिए जो वर्क एक्सपीरियंस कहते हैं तो 15 साल के बाद सेचुरेट हो जाता है ना। इट इज़ नाउ, मैं लॉयल्टी कोई बड़ी बात नहीं करूँगा, इट इज़ मोर ऑफ जो आपने चाहे 46 में कहीं ज्वाइन किया, बट आपने उस लेवल पे ज्वाइन किया ना कि 2 साल के अंदर ही आप उस सिस्टम के इंटीग्रल पार्ट बन गए। अगर आप नहीं बने तो बहुत दिक्कत है आज के ज़माने में सर्वाइव करने के लिए। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट डालिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक एक बात पूछे। देखिए ये जो चैनल है ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के सामने ऐसी बातें प्रेजेंट करने का है जिसमें कोई कमर्शियल एंगल नहीं है, इसलिए फील जैसे तक खुले हाथों से लाइक और शेयर किया कीजिए। कोई आपको सुन के अच्छा लगे तो कमेंट डालिए, कोई चीज़ ख़राब लगे तो कमेंट डालिए, सो दैट आई एम एबल टू ऑल्सो change my views and update my views accordingly. Okay, bye bye, take care.